अहम खबर दें आपको, कोरोना के तेजी से बढ़ते केसेस, सिंध हुकूमत का 8 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का फैसला सामने आया है। कराची में मजीद पाबंदियां आयद करने की मंजूरी दी गई है। कराची में नई पाबंदियों के साथ लॉकडाउन 8 अगस्त तक होगा। बाज़ पैदावारी सनतों को छूट दी जाएगी। वैक्सीन ना लगवाने पर 31 अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। रोड पर आने वाले का इंतजामिया वैक्सीनेशन कार्ड चेक करेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अपोजिशन, ताजिर और डॉक्टर्स ने सिंध हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया है। फार्मेसी और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खुली रहेगी। कोरोना के तेज़ी से बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से अहम फैसले सामने आए हैं। टास्क फोर्स का आज अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से की गई और 8 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का अहम फैसला सामने आया है और मज़ीद पाबंदियाँ आयद की गई हैं। नई पाबंदियों के साथ लॉकडाउन 8 अगस्त तक होगा। बाज़ पैदावारी सनतों को छूट दी गई है, जबकि वैक्सीन ना लगवाने पर 31 अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। रोड पर आने वाले का इंतजामिया वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक करेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और वो बंद रहेगी। अपोजिशन, ताजिर और डॉक्टर्स ने सिंध हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया है, क्योंकि आज के इजलास में अपोजिशन अरकान को भी मदऊ किया गया था और इसके अलावा ताजरों को भी मदऊ किया गया था और डॉक्टर्स को भी जहमत दी गई थी कि वो आज के इजलास में शरीक हों और अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करें। और ताजरों, डॉक्टर्स और अपोजिशन ने सिंध हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया है। फार्मेसी और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खुली रहेगी। इजलास में ये भी फैसला किया गया है। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस और ख़ासतौर पर कराची में इन केसेस में खासा हद तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से 8 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का फैसला सामने आया है सिंध हुकूमत की जानिब से और मजीद पाबंदियाँ आयद की गई हैं। नई पाबंदियों के साथ लॉकडाउन अब 8 अगस्त तक होगा। बाज़ पैदावारी सनतों को छूट दी जाएगी। वैक्सीन ना लगवाने पर 31 अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। रोड पर आने वाले का इंतजामिया वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक करेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद है और उसे बंद कर दिया गया है। अपोजिशन, ताजिर और डॉक्टर्स ने सिंध हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया है, जबकि फार्मेसी और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खुली रहेगी। इस हवाले से भी फैसला किया गया है। सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की, जिसमें ताजिर बरादरी भी शामिल थी और इसके अलावा डॉक्टर्स को भी मदऊ किया गया था और उनकी जानिब से सिंध हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया गया है और 8 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का फैसला सामने आया है। इससे कबल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त की गई थी सिंध हुकूमत से कि कराची की सूरत हाल को देखते हुए लॉकडाउन नाफिज किया जाए और आज ये फैसला किया गया है टास्क फोर्स के इजलास में कि 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसमें कराची में मजीद पाबंदियाँ आयद की गई हैं। कराची में नई पाबंदियों के साथ ये लॉकडाउन अब 8 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। बाज़ पैदावारी सनतों को लॉकडाउन के दरमियान छूट दी गई है। वैक्सीन ना लगवाने पर 31 अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। रोड पर आने वाले इंतज़ामिया जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड चेक करेगी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। अपोजिशन, ताजिर और डॉक्टर्स ने सिंध हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया है, जबकि फार्मेसी और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी खुले रखने का फैसला किया गया है। अहम फैसले किए गए हैं सिंध में कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में, जिसकी सदारत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कर रहे थे, जिसमें सूबाई वुज़रा ने शिरकत की। इसके अलावा डॉक्टर्स, ताजिर रहनुमाओं को भी जहमत दी गई थी और उन्होंने भी आज के इस इजलास में शिरकत की है और सिंध हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया है। सिंध में 8 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद सूरत हाल को देखते हुए आइंदा के लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से मजीद पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं 8 अगस्त तक के लिए सिंध भर में और ख़ासतौर पर कराची में ये पाबंदियाँ आयद की गई हैं। बाज़ पैदावारी सनतों को इस दौरान छूट दी गई है। वैक्सीन न लगवाने पर 31 अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। रोड पर आने वाले का इंतज़ामिया वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक करेगी, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है और उस पर पाबंदी आयद की गई है। अपोजिशन, ताजिर और डॉक्टरों ने सिंध हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया गया है और वो रहनुमा जो थे वो आज मौजूद थे टास्क फोर्स के इजलास में, जिनकी जानिब से इस फैसले को सपोर्ट किया गया है। फार्मेसी और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी इस लॉकडाउन के दरमियान खुली रखने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची शुएब बर्नी से। शुएब बर्नी, आगाह कीजिएगा। जी देखें, सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। वो फैसला ये है कि जो कोरोना केसेस के में रोजाना की बुनियाद पे इजाफा हो रहा था, उस इजाफे के बाद
जो है वजीर आला सिंध और जो सिंध टास्क फोर्स का इजलास हुआ था, उसमें अब ये फैसले सामने आए हैं जिसकी तस्दीक करी गई है तर्जुमान वजीर आला सिंध की जानिब से और तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से कि कल से 8 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। 8 अगस्त इसका साथ ये बताया गया है कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होगी वो खुली रहेगी, उसको काम करने की इजाजत होगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हम अगले हफ्ते से तमाम सरकारी दफातर, यानी कि ये जो कमिंग मंडे है, इससे तमाम सरकारी दफातर भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए जाएंगे। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी, जैसे सिंध से पंजाब जाने वाली ट्रांसपोर्ट या सिंध से बलूचिस्तान जाने वाली या केपीके जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट होती है, बड़ी बसेस जो जाती हैं, वो मुकम्मल तौर पे बंद होंगी। तमाम अपोजिशन केएमसी के जो इनके साथ साथ जो अपोजिशन के लोग हैं, उन्होंने सिंध हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया है। टास्क फोर्स के इजलास में ये बात बताई गई है। इसके साथ साथ फैसले में ये बात भी सामने आई है कि जो मेडिकल स्टोर और जो फार्मेसी होती है, जहां पे अद्वियात वगैरह मिलती हैं, वो मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। लेकिन जिस तरह शहर में बड़े बाजार हैं, जैसे तारिक रोड है, सदर है, जैनब मार्केट, इसके अलावा बोल्टन मार्केट है, होलसेल बाजार है, वो मुकम्मल तौर पे 8 अगस्त तक बंद रखे जाएंगे। अभी मजीद ये फैसला सामने आना बाकी है कि जो छोटी दुकानें हैं, जिनमें तंदूर, मिल्क शॉप, बेकरी, जो कि बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज की शॉप्स होती हैं, उनके औकात-ए-कार का तयन अभी होना बाकी है कि वो कब से कब तक खुलेंगे। इसके साथ साथ जो बड़े बाजार हैं, जिनमें जो कपड़े की मार्केट्स होती हैं या जहाँ पे जो दीगर अशिया फरोख्त होती है, वो मुकम्मल तौर पर 8 बहुत अगस्त शुक्रिया तक शेरबर्नी इन तफसीलात के लिए।